कराची में 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट की पुरवकार तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया, नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। दरियाए सवात में बह जाने वाले मजीद 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ दरिया पूरे ख़ानदान समेत 18 सयाह बहा ले गया था। 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी, सिर्फ 3 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। वाक़े के बाद वज़ीर आला KP का एक्शन, 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं में तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। वाक़े के जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। सानिया दरियाए सवात में जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। माँ समेत 2 बेटियों और 3 बहनों की नमाज जनाजा डस्का के मुख्तलिफ इलाकों में अदा की गई। 3 जाँ बहक बहनों में अजवा, मीरब और मिशाल शामिल। 41 साल रुबीना कौसर और उसकी 2 बेटियां शर्मीन और नरमीन भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। 3 साला अयान और 12 साला आयमा की नमाज जनाजा संभड़ियाल रोड ईदगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत, हर आंख अश्क बार। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद सिंध के शहर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, बदीन और दीगर इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। तेज़ बारिश से नदी नालों में तूफ़ान और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश मिट्टी में 53 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसराइली हमलों में शहीद 60 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शहदा की मैयतों को कौमी परचमों में लपेटा गया था। ईरानी परचम थामे अवाम का शहदा को खराजी अकीदत। शहदा में पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तरांशी शामिल थे। गजा में जंगबंदी के करीब हैं, आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा की सूरत हाल खौफनाक है, खुराक की किल्लत है। ईरान में एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया, अब उनके पास कोई जौहरी हथियार बाकी नहीं। ईरान ने अगर यूरेनियम अफजोदगी की रेड लाइन अबूर की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का भी एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंगबंदी पर पाक भारत क़यादत की तारीफ, कहा उन्हें पाकिस्तान और भारत का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के जंग जीतने का दावा झूठा करार दे दिया। कहा वो जानते थे ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहाँ छुपे हैं, मैंने उनकी जान बचाई। उन्होंने ही इसराइल और अमरीकी अफवाज को खामनाई को हदफ बनाने से रोका। इसराइली तैयारों को तेहरान पर बड़े हमले से पीछे हटने का हुक्म दिया। ये जंग का सबसे बड़ा हमला होता, शदीद तबाही आती, हजारों ईरानी मारे जाते। खामोशी और शुक्रगुजारी के बजाय ईरान की क़यादत ने नफरत और गुस्से का इजहार किया है। ईरान अगर आलमी निज़ाम का हिस्सा नहीं बना तो उसकी हालत मजीद खराब होगी। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली का भारतीय इक़दाम गैर कानूनी करार। सिंध तास मुआहिदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारत की तरफ से सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। फैसले के मतन के मुताबिक मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। किसी एक फरीक के यकतरफा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। भारतीय इक़दाम तनाज़ात के हल की लासिम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहिदे के हवाले से सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम।
तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। PTI ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाज़े रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने वेटिंग एरिया और मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा नादरा सेंटर में बगैर इंतज़ार काम होना खुशाइंद है। शहरियों की सहूलत के लिए हर सतह पर इक़दाम करते रहेंगे। और मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए हुकूमती इक़दामात। मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। वज़ारत दाखिला की जानिब से चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला किया गया। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से फ़ौज तैनाती के लिए कहा गया था। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में भी फ़ौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदादी मकाम के करीब इसराइली फौज की फायरिंग से 6 अफराद शहीद हुए। गजा शहर के तफा मोहल्ले में ड्रोन हमले में 10 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर 2023 से शोहदा की मजमूई तादाद 56,259 हो गई। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले में खातून शहीद, 27 अफराद जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि इसराइली हमले लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। गजा में जंग बंदी के करीब हैं। आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा की सूरत हाल खौफनाक है, खुराक की किल्लत है। ईरान में एटमी तंसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया। अब उनके पास कोई जोरी हथियार बाकी नहीं। ईरान ने अगर यूरेनियम अफजोदगी की रेड लाइन अबूर की तो दोबारा हमला करेंगे। अमरीकी फजाइया ने 52,000 फुट की बुलंदी से ईरानी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ऑपरेशन आसान नहीं था लेकिन अमरीका ने इसे मुकम्मल किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का भी एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंग बंदी पर पाक भारत क़यादत की तारीफ। कहा उन्हें पाकिस्तान और भारत का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। दोनों ममालिक के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया है। पहले पाकिस्तान, भारत और फिर ईरान और इसराइल में जंग बंदी कराई। अब कोंगो और रवांडा में अमन मुआहिदा कराया है। ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का ऐलान। बोले कनाडा का हमारी डेयरी मसनूआत पर 400% टैरिफ लगाना अमरीका पर वाज़े हमला है। कनाडा से डील करना मुश्किल काम है। आइंदा 7 रोज में कनाडा पर नए टैरिफ आयद किए जाएंगे। शुमाली कोरिया के सदर के साथ तनाज़ा भी जल्द हल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के जंग जीतने का दावा झूठा करार दे दिया। कहा वो जानते थे ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहाँ छुपे हैं। मैंने उनकी जान बचाई। उन्होंने ही इसराइल और अमरीकी अफवाज को खामनाई को हदफ बनाने से रोका। इसराइली तैयारों को तेहरान पर बड़े हमले से पीछे हटने का हुक्म दिया। ये जंग का सबसे बड़ा हमला होता, शदीद तबाही आती, हजारों ईरानी मारे जाते। खामोशी और शुक्रगुजारी की बजाय ईरान की क़यादत ने नफरत और गुस्से का इजहार किया है। ईरान अगर आलमी निज़ाम का हिस्सा नहीं बना तो उसकी हालत मजीद खराब होगी। खामनाई के बयान के बाद ईरान पर पाबंदियों में रिलीफ का काम छोड़ दिया। ईरान को मईशत की तेज तरीन बहाली और तरक्की का मौका मिलने वाला था। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा,
सुप्रीम लीडर बारे अमरीकी सदर ट्रंप का लहजा नाकाबिले कबूल है। अगर ट्रंप डील के ख्वाह हैं तो नाकाबिले कबूल लहजा तर्क करें। ट्रंप आयतुल्लाह खामनाई के पैरोकारों को तकलीफ पहुंचाना बंद करें।